7, 6, 5, 4. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क एंड डॉलिन्स, पावर्ड बाय फूड पैंडा, बैंक इस्लामी, लजीजा एंड सोल सिटी। पीएसएल तो जारी है और बड़े जबरदस्त अंदाज से जारी है। आज का दिन वक्फे का था, कल भी वक्फे का दिन है और जो अगला मैच होना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होना है, क्योंकि अब जो है वो प्ले ऑफ्स के मरहले का आगाज हो जाना है। और उसके साथ साथ आज एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लेकर, वो ये कि जिस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिसने अफगानिस्तान जाना है, जहां 24 तारीख से पहला मैच है, अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है, यूएई जाना है, शारजा में पहला मैच है, उस टीम का फाइनली ऐलान हो गया है। और उस टीम में सरप्राइज एक्सपेक्टेड था, लेकिन मजीद सरप्राइज हो गया। और वो सरप्राइज क्या है कि ठीक है, जो खबरें आ रही थी जराए से कि बाबर नहीं होंगे, वो तो नहीं है। जो खबरें आ रही थी जराए से कि बाबर नहीं होंगे, नहीं है, रिजवान नहीं होंगे, नहीं है। लेकिन खबरें आ रही थी कि कभी इम्कान है कि शाहीन आफरीदी को कप्तान बना दिया जाए। कल रात बड़ा एक दिलचस्प काम हुआ, इंटरेस्टिंग। कल जब हर जगह बात चल रही थी कि कप्तान शाहीन आफरीदी को बना दिया जाएगा, कल तकरीबन रात 12:30 बजे शाहीन आफरीदी ने एक ट्वीट किया, अगर हम दिखा सकें। ये बड़ा आई डोंट नो उसका क्या मतलब है। पाकिस्तान का झंडा है और शाहीन आफरीदी, बाबर और रिजवान खड़े हैं इस तस्वीर में, और ये ट्वीट किया है शाहीन आफरीदी ने। याद रहे कि इससे पहले रमीज राजा और राशिद लतीफ समेत कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जो बाबर और रिजवान को बिठाकर शाहीन को कप्तानी दी जा रही है, ये इनको आपस में लड़वाने की कोशिश है, ये ग्रुप वीक करने की कोशिश है। शाहीन ने ये ट्वीट किया है रात में। सुबह जब टीम का ऐलान हुआ है तो इट केम एज अ सरप्राइज टू मेनी ऑफ अस कि कप्तान बनाए गए शादाब खान, जो कि वाइस कैप्टन है, उनको कैप्टन बनाया गया। तो ये सारा कुछ क्या हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। नजम सेठी साहब थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे और लोग भी तो बात करेंगे। तो हम बल्कि चलें, अगर आप इजाजत दे दें आदि साहब, तो मैं इस पे आगाज कर लूँ आज। जैसे आपकी मर्जी, मेरा तो बात करने का दिल ही नहीं चाह रहा। आज पीएसएल के मैच नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल ऑफ है, मैच नहीं, तो मैं क्या नहीं बात वसीम भाई, जैसे पीएसएल में ये जो प्लेयर्स को वक्फा दिए जा रहा है, मैचेस को वक्फा दिए जा रहा है, काश हमारी गवर्नमेंट जो है वो महंगाई को भी थोड़ा वक्फा दे दे। इतनी बढ़ती जा रही है यार, समझ नहीं आ रहा क्या करें, किधर जाके सर मारें। आज सुबह गया, मैंने कहा बाइक में 100 का पेट्रोल डाल दो। सही है। तो मैंने टैंकी खोली। उसने कहा टैंकी क्यों खोल रहे हो, उसने हाथ में डाल दिया 100 का पेट्रोल। हाथ में समझ नहीं आ रहा। इतनी गहरी बातों का मतलब ये है कि आज इकोनॉमी से रिलेटेड कोई मेहमान यहाँ बैठे, मैंने देख लिया है। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना इसाक डार साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। डार साहब, थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, थैंक यू सो वेरी मच। सर बात करूंगा, इजाजत है, पहले मैं जरा क्रिकेट में बात करूं, फिर मैं आपको इकोनॉमी समझाऊंगा। अब प्लीज इकोनॉमी तो हमें तो समझ आ गई है, मतलब 14 तबक रोशन हो गए हमारे, मैं समझता हूँ, फिर भी आपसे नहीं। यूनुस भाई, पहले आप बताएं, आपको हैरत हुई या ये क्या हुआ? नहीं, हैरत की कोई बात नहीं है इसमें, इसलिए कि सबसे पहले कप्तान बनाया शादाब खान को, तो उनको ही बनना था, तो उसमें कोई ऐसी हैरत की बात हो रही थी कि शाहीन को बनाया जाएगा। बातें हो रही थी ना, कल भी कह रहे हैं आपको, हम यही बात कह रहे थे कि पीसीबी आगे आए और एक स्टेटमेंट दे दे कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, हमारा ये प्लान है, जो कि सही प्लान भी है। सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे, और मुबारकबाद अप्रिशिएट करूंगा, मुबारकबाद दूंगा जो अभी करंट सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें मोहम्मद समी, यासिर हमीद, हारून रशीद और एक और पर्सन को भी मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा, जो यहाँ बैठे हुए कामरान अकमल को। कामरान अकमल को इसलिए मुबारकबाद दूंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से वेल डिजर्व टीम अनाउंस की उन्होंने, अच्छी टीम। अगर हम यहाँ की उस पर बात करें कि हम यही बात कर रहे थे कि ये जो प्लेयर डिजर्व करते हैं वो होने चाहिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे हैं डिजर्व। हम उसकी बात करें तो सबको ऑलमोस्ट वो चांस मिला। फिर बात हम कुछ सीनियर प्लेयर को रिटेन किया गया है, उनको मौका दिया गया है, और वो सही भी है, क्योंकि देखिए अगर हम इफ्तिखार अहमद की बात करें तो इफ्तिखार अहमद रिसेंट पास में परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, अभी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, उनको बिठाना बनता नहीं था। इमाद आए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इमाद, वो तो ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, वेल डिजर्व थे, वो तो डिजर्व करते ही थे कि वो सब आए। उसके बाद अगर मैं आप बात करूँ, एक आते जैसे शहनशाह अफरीदी की बात कर, उसकी बात कर ले, नसीम शाह की बात कर ले, तो नसीम शाह भी जो है वो रेगुलर इन एंड ऑफ आउट हो रहे थे, कभी खेल रहे थे, तो उनको भी अच्छा था कि उनको भी एक चांस फिर दिया गया,
और वो ताकि वो रेगुलर खेल सके। तो मेरे ख्याल से 2 प्लेयर और होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। वो कौन कौन? वो एक तो अब्बास अफरीदी होने चाहिए, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ पीएसएल, क्योंकि वो जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे और जिस तरह एनर्जी से बॉलिंग कर रहे थे, वो कहीं से अगर उनको मौका मिल जाता। उसके बाद मोहम्मद हसनैन बहुत जबरदस्त रिदम में लग रहे हैं, बड़े अरसे बाद मोहम्मद हसनैन बहुत रिदम में लगे, और ठीक है उनसे इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं हो सकी, बीच में इंजर्ड भी हुए, उनकी टीम भी बिल्कुल बॉटम पे चली गई है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये 2 प्लेयर भी कहीं से होते तो क्या ही बात है। लेकिन और ये अफरीदी, अब्बास अफरीदी और कामरान अकमल को इसलिए मैं मुबारकबाद अप्रिशिएट करूंगा कि काफी दिनों से ये कह रहे थे कि 1-2 प्लेयर को रेस्ट ना कराएं, ज्यादा प्लेयर्स को कराएं, तो वही हो गया, ठीक हो गया। 4-5 प्लेयर्स को मेरे ख्याल से अभी सही है वो आपके सामने। अच्छा, लेकिन अब जिस तरह मैं कप्तानी की बात की जरा देख भी लें कि जिस तरह यूनिवर्सिटी कहना चाह रहे हैं कि ऑफिशियल वर्ड तो कोई नहीं था, हाँ, लेकिन खबरें आ रही थी कि शाहीन आफरीदी कप्तान बनेंगे। सेठी साहब के बारे में सवाल भी हुआ कि भाई क्या सवाल हुआ, क्या जवाब हुआ, जरा देख लें। सीनियर प्लेयर्स को कुछ रेस्ट देना चाहिए। हमें तो अब वर्ल्ड कप का सोचना है, सारी चीजें साथ सामने रख के हमने ये सोचा कि सीरीज है, प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं, उनको मौका देंगे। अफसोस इस बात का था कि कुछ मीडिया वालों ने यहाँ स्पेकुलेशन शुरू कर दी कि ये शायद कोई साजिश हो रही है कप्तानी के बारे में। टॉप प्लेयर्स हैं, इनको कॉन्फिडेंस मिली है, किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है। बाबर आजम, ही रिमेन्स द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड। जिस दिन बाबर मुझे कहेगा कि जी मैंने एक कैप्टनसी छोड़नी है, ये बाबर का फैसला होगा। शादाब विल बी द कैप्टन ऑफ दिस टूर। बाबर इज द कैप्टन ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट्स। बट आपने देखा दुनिया में क्या हो रहा है कि हर फॉर्मेट के लिए डिफरेंट है, तो वो भी एक चीज हम देखेंगे एज वी गो अलॉन्ग। इस वक्त तो बाबर इज अ परफेक्ट प्लेयर फॉर ऑल 3। सही, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सिटी साहब एक तो ये कह रहे हैं कि बाबर कैप्टन है, ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन बाबर अगर मुझे कहेगा कि मैं फला कप्तानी नहीं कर रहा, फला फॉर्मेट की, उनका फैसला होगा। फिर ये भी कह रहे हैं बाबर तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टन है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई आप देख रहे हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है कि वहाँ अलग अलग फॉर्मेट्स के अलग अलग कप्तान भी होते हैं। विल सी एज वी गो अलॉन्ग। ये शोएब जट साहब है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ। तो शोएब आप बताइए, कल आप भी कह रहे थे और बहुत सारे और भी जगहों से बातें आ रही थी कि जनाब शायद शाहीन आफरीदी कप्तान बनाया जाएगा, तो वो खबर गलत साबित हुई या पीसीबी का माइंड चेंज हुआ, शाहीन का माइंड चेंज हुआ, क्या हुआ? देखें, खबर तो गलत नहीं है। कल मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट की थी उसमें मैंने ये बताया था कि सिर्फ 2 नाम नहीं है, कई और नामों को रेस्ट करवाया जा रहा है। और ये जो नजम सेठी ने आके कहा है, बिल्कुल उन्होंने अपना वर्जन दिया है कि उन्होंने राब्ता नहीं किया था, लेकिन क्रिकेट बोर्ड से जो है ना बातें उन तक पहुंच ही गई थी, तभी तो उस तरफ से कहा जा रहा था बार बार कि हम अवेलेबल है, हम अवेलेबल है। तो ये दोनों तरफ से मामला थे। ऑफिशियल, आप भी जानते हैं कि जब ऑफिशियल वर्जन होता है तो बहुत सारी चीजों को जो है वो इस तरीके से बयान किया जाता है जैसे कोई बात ही नहीं है, बड़ी गैर मामूली से मामला थे और वो आसानी से सॉल्व कर लिए गए। देखिए, 3 दिन तक शाहीन शाह अफरीदी तमाम चैनल की हेडलाइनों में चल रहे थे, तमाम सोशल मीडिया की टॉक ऑफ टाउन बने हुए थे। कल रात 12:15 बजे वो आके जो है वो ट्वीट करते हैं, आपका प्रोग्राम खत्म होने के बाद, आपके प्रोग्राम में भी जो बातें हुई यकीन शायद उसका भी असर होगा, और उसके बाद वो अपनी बाबर की और रिजवान की एक तस्वीर लगाते हैं, साथ पाकिस्तान का फ्लैग लगा देते हैं। तो एक मैसेज होता है कि जी हम सब एक हैं। तो 3 दिन तक हम सब एक नहीं थे, फिर अचानक जब आपका प्रोग्राम खत्म हुआ, सारी बातें हो गई, फिर वो हुआ क्योंकि फिर उनको कह दिया गया कि आप हमारी बात नहीं मान रहे तो फिर आप आराम कर लें। तो जब आराम का कह दिया गया तो फिर आराम किया गया, और उसके बाद उधर तस्वीर आ गई, इन्होंने कहा जी हमने कोई राब्ता ही नहीं किया। दोनों फ्रीकैन यही कहेंगे कि जी ये ऐसे ही हुआ है, हमसे ना पूछा। आप ये कह रहे हैं कि शाहीन वाज ऑफर्ड द कैप्टनसी, उन्होंने रिफ्यूज किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन तक जो ऑफर ली गई उन्होंने उसमें अपनी कंडीशन रखी, वो कंडीशन नहीं मानी गई तो दोनों ने, जो मेरी बात है, ऑल्दो के चेयरमैन कह रहे हैं कि हमने राब्ता नहीं किया, चेयरमैन ने बिल्कुल राब्ता नहीं किया होगा, लेकिन बोर्ड में से किसी ना किसी ने कोई अप्रोच की है वहां पे, तो उसके बाद ये बात हुआ कि जब उनको समझ नहीं आई तो फिर ये मामला हो गया। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच शोएब, बहुत शुक्रिया। पहले की बात के मेहमान का तारुफ कराऊं, कामरान भाई, क्या आपके ख्याल में टीम सिलेक्शन ठीक हुई है और ये शाहीन को भी ड्रॉप यानी रेस्ट कराना और शादाब को कप्तान बनाना सही डिसीजन आपके ख्याल में? देखिए, पहले तो ये सब लड़कों मुबारकबाद, डिज़र्व करते थे ऐसी टीम के खिलाफ आना, परफॉर्मेंस भी थी। और शादाब का कल भी मैंने कहा था, शाहीन आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आप कप्तान बना रहे हैं, डिज़र्व शादाब ही करता है। हाँ, ये क्योंकि इतने अरसे से चलता हुआ आ रहा था। देखिए, शाहीन को रेस्ट करवाना ही बनता था, इंजरी के बाद आया, PSL पूरा खेला, हमारा प्रीमियम बॉलर है और वो लीड भी खतरनाक इंजरी रही है, खतरनाक इंजरी रही है। आप एकदम से बैक टू बैक मैचेस नहीं खिला सकते। आगे हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है, 50 ओवर है। मैंने 4 से 5 प्लेयरों को कहा था, अच्छा किया, वर्कलोड मैनेज किया। इन प्लेयरों को मेरा अभी भी कहना है
कि टिल वर्ल्ड कप तक T20 के करीब नहीं आना देना चाहिए इनको। अच्छा, सिर्फ रेस्ट करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस करें, 50 ओवर खेल लें जिससे फायदा होगा वर्ल्ड कप को। तो ये सारी टीमें कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप 24 में है, बहुत टाइम मिल जाएगा। मैं फिर आज बात करूंगा, ये जो 5-6 प्लेयर्स हैं इनके बगैर पाकिस्तान की टीम कंप्लीट नहीं होती। शाहीन, बाबर, रिजवान वगैरह, ये 5 प्लेयर होंगे, ये अगले 10 साल इन्होंने संभालना टीम को। सही है। इनके साथ रह के ये प्लेयर्स डेवलप होंगे। कल्चर पास में अच्छा नहीं है, लेकिन चेंज हमने ही करना, हमने ही वो बनाया हुआ, हमने ये चेंज करना, गलत रिवायत को खत्म करना, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो मेरे ख्याल से सेठी साहब ने भी फुल्ली वर्ल्ड कप तक कहा कि बाबर ही कप्तान है, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसकी कैप्टनसी में वही लीड करेगा पाकिस्तान टीम को। उसको बस प्लेयर्स चाहिए कि जो वर्ल्ड कप में जाए उसका कोई बॉक्स ऐसा वीक ना हो कि प्लेयर तैयार होके जाएं, प्रैक्टिस में रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा। तो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग है। जैसे यूनुस भाई ने मेरा बताया, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ मैंने यूनुस भाई के साथ बैठ के बातें की जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो। और पूरा मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, अच्छी टीम सेलेक्ट हुई आपके ख्याल में। ठीक हो गया जनाब। सो ये सारी की सारी सूरत हाल है। हमारे आज के मेहमान भी जो है वो स्टूडियो में तशरीफ ले आए हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और पाकिस्तान के ख़जाने के उमूर जो कि अहम तरीन मामला है ज़ाहिर मुल्क का, उस पर फायद रहे हैं। एक से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से गहरी वाबस्तगी है, थी का लफ्ज़ अभी नहीं पता क्या इस्तेमाल करूँ, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक़ और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना एक से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान के साबिक मौजूदा वज़ीर ख़जाना साहब को तो आपने देख लिया, डार साहब को, लेकिन हमारे असल मेहमान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला की तबीयत ठीक, खैरियत है? बहुत अच्छी। PSL में फॉलो कर रहे हैं या ये सियासत मईशत बस यही है सारा सिलसिला? मैं सियासत मईशत ही करता रहता हूँ, लेकिन ये जो मैं सुन रहा हूँ कि ये शाहीन को कप्तान बना रहे थे, तो फास्ट बॉलर को जरा संभाल के कप्तान बनाना चाहिए, बड़े नुकसान हो जाते हैं उसके आगे चल के। एक देखिए 92 का एक वर्ल्ड कप जीता था, वो भी एक खान, ये भी वर्ल्ड कप जीत के आया। ये बता दो, शुक्र है मैं बैट्समैन हूँ। सर का कहने का मतलब है नुकसान से बच गए हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कहा सर का कहने का मतलब है नुकसान से बच गए हैं। हाँ, इनमें तो कोई इतराज मसला नहीं। मैं तो बैट्समैन था जी, मैं तो बैट्समैन हूँ। ना सिर्फ बैट्समैन थे, हाँ, मैं तो इनका बड़ा फैन हूँ, मैंने आपको बताया। आपने ये उन्होंने मुझे पर्सनली वैसे कहा वॉइस नोट में कि मैं यूनुस खान का बहुत बड़ा फैन हूँ और ही बहुत कुछ कहा आपकी तारीफ में। भाई सर आपका क्या ख्याल है कि PSL कौन सी टीम जीत रही है? आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे वैसे, क्या कर रहे हैं? सारी टीमें अपनी हैं, लेकिन वो तो हम भी यही कहते हैं, लेकिन जाहिर है वो कोई एक टीम होती है ना, आप कहते हैं यार ये टीम जीत जाए तो अच्छा है। मैं इस टीम से ज्यादा मैं तो ये है कि जो इसमें मैं चढ़ते सूरत का पुजारी हूँ। अच्छा। जो टीम जीत रही है मैं उसके साथ। तो अभी आपके ख्याल में लाहौर जीती है, लाहौर का इम्कान ज्यादा है, मुल्तान, पेशावर या इस्लामाबाद? क्या आपको लगता है कि PSL? सच्ची बात है कि मुझे इतना नहीं पता कि कौन जीतेगा या अच्छा क्या होगा, लेकिन इसको छोड़े, ये बताएं आपके ख्याल में पंजाब का अगला इलेक्शन कौन जीतेगा, ये बता दें। मुल्तान की टीम जीत जाएगी। आपने कहा PSL वाले सवाल के जवाब दे, वो आसान है यार। बल्कि मैंने आपका बयान देखा, आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि नून लीग स्वीप करेगी, क्लीन स्वीप करेगी अगला इलेक्शन? पूर्ण सवाल तो ये किसको लग रहा है? उससे मेरी बात करा। वो मुझसे पूछ रही थी कि नून लीग क्या नून लीग स्वीप करेगी, तो मैंने कहा कि कोई भी स्वीप नहीं करेगा। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि नून लीग भी स्वीप करेगी, ये मैंने कहा। और सबसे बड़ी पार्टी आपके ख्याल में कौन सी हो जाएगी? मुल्तान कलंदर। ये मुल्तान कलंदर, मुल्तान सुल्तान, सॉरी, लाहौर कर मुल्तान सुल्तान, सॉरी। वसीम मुझे तो इजाजत दें सर। वजह अगर आपने मुझे इसलिए बुलाया, मैं मुझे इजाजत दें। सर क्या हो गया? मैं आपसे अलग बात कर रहा हूँ। आपने करंट अफेयर का शो बना दिया। नहीं मैं तो वैसे ठीक। तो कोई मुलाकात तो नहीं हुई होगी बहुत अरसे से ना वैसे आपकी डार साहब से? नहीं, इनसे तो मुलाकात नहीं। आपको डार साहब की डमी से तो इतना मसला नहीं है ना, डार साहब से? वो तो किसी से कोई मसला नहीं है, आपको पता है कि मुझे मसला किसी से नहीं है, अल्लाह की मर्जी। बस जी बिल्कुल। तो वो अच्छा, तो सर आप वैसे बता दें, लेकिन सर अब तो इनसे नहीं आपसे पूछना बनता है ना, असल में मईशत का जो मौजूदा हाल है। थैंक यू। तो मतलब वेंटिलेटर पे रहे मईशत सब कह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? देखिए बात सुनिए, एक जो मईशत दान होता है, हाँ, वो बुनियादी तौर पे एक डॉक्टर की तरह होता है, डॉक्टर की तरह। और इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है
इससे दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। दुआ करें, ये मुल्क बना है, हम सब दुआ करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो मैं आपको कह दूंगा, अगर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? देखिए ना, बातें कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा। नहीं हुआ, अगर नहीं, आप फर्ज करें नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे ये बताएं। आई एम सॉरी, आप सॉरी कर देंगे? आप कह दूंगा, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा सर आपका। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, सर मुझे ये बताएं, आईएमएफ से मतलब समझ में नहीं आ रहा, वो पता नहीं आ रहे थे, इतने अरसे बाद आए, फिर डील हो गई या नहीं हो गई आईएमएफ से? आई डोंट केयर। आईएमएफ जो मर्जी सोचे, मैं उससे बात नहीं करूंगा। मैं पहले बता दूंगा, मुझे मजबूर मत करना, मुझे मजबूर मत करना वसीम, मैं नहीं करूंगा बात। नहीं, अल्लाह करे वो लोग कर ले, मैं नहीं करूंगा, मैं पाऊँ में नहीं करूंगा। आपके चेहरे पे क्यों इतने नागवारी के आसार है भाई, क्या हो गया आपको? वसीम भाई समझ नहीं आ रहा ना क्या करें हम। क्यों? अब इतनी महंगाई में मैं यहाँ बैठ के मजाक करूं तो मैं उल्टा पागल लगूंगा। अच्छा, तो मैं भी परेशान। आपको ख्याल है अगर हम मजाक नहीं करेंगे महंगाई पे तो मैं पागल नहीं लगेंगे? नहीं, फिर भी पागल लगूंगा, लेकिन महंगाई इतनी है, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कोई हंसी मजाक की बात कर। अरे बिजली भी महंगी होगी, पानी भी महंगा हो गया। पानी इतना महंगा हम बाल्टी के अंदर खड़े होकर नहा रहे हैं। कोई चीज सस्ती है इस मुल्क में या नहीं? कोई ऐसा बाजार, कोई ऐसी जगह जहाँ कुछ सस्ता मिल रहा हो? कोई है? गाड़ी लेने गया था मैं परसों, मैंने उनको पैसे दिए, मैंने कहा यार गाड़ी दे दे। उन्होंने गाड़ी की तस्वीर दे दी, बोला बेटा इतनी आती है। लेकिन अल्लाह का करम है हम पे कि मेरी अम्मी उस दिन गई थी बाहर बाजार, तो उन्होंने मुझे आगे बताया कि एक नया बाजार खुला है और उधर हर चीज जो है वो बहुत सस्ती मिल रही है। और मतलब सर पता है क्या होता है? वो क्या होता है, वो 100 रुपए की चीज जो है ना, वो लिखते हैं कि 125 रुपए की, और पे कहते हैं 25 रुपए डिस्काउंट, तो होती है वो 100 रुपए की, तो फायदा नहीं है ना। नहीं, ये ऐसे होते हैं। ये नया वाला बाजार है इधर। 150 इसमें 100 रुपए की चीज कितने की? अच्छा, 1 करोड़ की चीज कितने की मिल जाएगी? फर्ज करें 99 लाख की मिल जाएगी, तो क्या फायदा है? नहीं ना, यही तो आपको नहीं पता ना, करोड़ रुपए की चीज है। फर्ज करें एक फ्लैट है करोड़ रुपए का, ठीक, उस बाजार में मिल रहा है 10 लाख रुपए का, और जब आप लेने खड़े होते हैं तो वो आपको 75,000 रुपए में मिल जाता है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक किताबों में होती है, ऐसा होता नहीं है। वसीम भाई आपको नहीं पता सियासत का, मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं होता। अरे मैं आपको लेके जाऊंगा ना, आप मुझे बताएं आपकी गाड़ी कितने की है? चलो फर्ज करें 20 लाख की है, 20 लाख रुपए की गाड़ी है ना, मैं आपको वही गाड़ी वहां से 1.5 लाख रुपए में दिला दूंगा। भाई ऐसा नहीं होता ना, वो कह रहा हूं होता है, मेरी अम्मी ने बताया। और आपने परेशान नहीं होना, कॉन्शियस नहीं होना कि मैं वसीम बदामी हूँ, इतना बड़ा नाम है, वहाँ मार्केट में घूमूंगा लोग हंसेंगे, वहाँ सारे बड़े बड़े नाम ही आते हैं, बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं, और इतना सस्ता मिल रहा है। जी जी जी। तो क्या नाम है बाजार? बाजार के बाद प्रेजेंट है तोशा खाना बाजार। वसीम, गाड़ी इन्होंने महंगी बताई है। अगर आपको गाड़ी लेनी है वसीम, मैं आपको 25,000 रुपए में नई लैंड क्रूजर दिला दूंगा। नहीं दिला दूंगा। कोई हमारी आवाम को भी उस बाजार का रास्ता बताए। और उस बाजार की सबसे अच्छी बात क्या है, पाइनएप्पल वहाँ फ्रेश मिल रहे हैं। ये सारी चीज, ये सिर्फ नो। अच्छा भाई ठीक है, भाई ठीक। हाँ, एक तो ये कि सिर्फ पाइनएप्पल सस्ती फ्रेश नहीं है, उधर आपको चॉकलेट्स भी सस्ती मिलेंगी। और अगर आपने गाड़ी लेनी है, मैं मरे से मरे आपको 2,500 रुपए में नई लैंड क्रूजर दिला दूंगा। अभी बात करो बंदा। नहीं सर, इतना सस्ता है नहीं था। अरे भाई, आप लोग समझ के क्या रखते हो? असल में जो तोशा खाना होता है वो एक क्लियरेंस सेल है, एक छोटा सा कमरा है जिसमें लाट का माल उतरता है। ठीक है। लाट के माल को उतरने के लिए उसके लिए जगह चाहिए होती है। अब दूसरा कंटेनर आने वाला है, मेरे पास आइटम ऐसा पड़ा है, आप हुक्म करो। मैं अच्छा, खाली होगा तो और आइटम आएगा? हमें पीछे से इतने का पड़ रहा है मेरे भाई। अच्छा ठीक। अगर आपको कुछ चाहिए तो बताएं, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक की कीमत में ये फ्रिज देने को तैयार हूँ। ऐसे हो नहीं सकता। ये क्या बात कर रहे हैं? मैं देख भी नहीं रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और नहीं, मैं आप कितने का समझ रहे हो? कितने का ये? सर ये होगा ज़ाहिर है कोई लाख सवा लाख का होगा, 70,000 80,000। मैं आपको ये 80 रुपए में बोतलों समेत दे दूंगा। पूरा फ्रिज? पूरा तोशा खाना का है। तोशा खाना रेट है? कहीं आप चेक करा लो, तोशा खाना का है। अच्छा। पीछे एक वर्ल्ड कप भी पड़ा हुआ है। मैं कामरान से कहूंगा कि अगर खरीदना है तो हुक्म करेंगे। कामरान भाई, हमने जीत लिया 2009 में हमारे पास। और वसीम भाई, मैं इस महंगाई के दौर में कामरान भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। किस बात की? उनकी दूसरी शादी की मुबारकबाद मैं उनको देना चाहता हूँ। क्या हो गया भाई? इस महंगाई के दौर में बहुत मुबारक हो कामरान भाई आपको। ये किसने कह दिया आपसे भाई? वो क्या हो गया, क्यों फिजूल बातें कर रहे हैं? अरे कामरान अकमल नहीं, मेरे कजन है कामरान भाई, सियालकोट में होते हैं, तो उनको कैमरे में देख के मुबारकबाद दे रहा था। अच्छा, उन्होंने शाउट आउट मांगा था। हमारे कामरान भाई ऐसे नेगेटिव सोचते हैं ये बस वही नेगेटिविटी हमारी लड़ाई करा देगी। लड़ाई यार, मैं आपकी साइड ले रहा था। नहीं, ना ले आप, बड़ी मेहरबानी। आपने उनकी साइड ली है, उनके निशान लग गए। हर बात में उनकी साइड ले रहे यार, मैं माफी चाह रहा हूँ। चलो भाई, हो गया कामरान भाई का, हो गया आपका? देख लें। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, सर हम सियासी प्रोग्राम में तो सियासी सवाल होते रहते हैं, लेकिन ये जरा सा एक दूसरा किस्म का प्रोग्राम है, तो
सियासतदान आप हैं और एक हम गेम खेलते हैं हर मेहमान के साथ ये देखने के लिए कि उनका आवाम की नब्ज में कितना हाथ है, उनकी और आवाम की राय कितनी मिलती है। तो हमने एक सर्वे कराया लोगों से और लोगों से हम एक सवाल पूछते हैं, तो जब मेहमान आते हैं फिर उनसे भी वही सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि कितनी मासलत है जवाबात में। तो जरा वो जरा चले बढ़ते हैं जी मासूमाना राउंड के मासूमाना सवाल की पहली गेंद की तरफ। तो मिफ्ता आज हमने लोगों से, वैसे आप किसी से भी मशवरा ले सकते हैं वैसे और ये जवाब देने के लिए। तो अच्छा, कोई भी सियासतदान कोई भी आमतौर पे पार्टी क्यों छोड़ता है? वसीम भाई म्यूजिक अच्छा ना बज रहा हो, म्यूजिक अच्छा ना बज रहा हो, पुराने गाने चल रहे हो। क्या मतलब म्यूजिक? मतलब अगर आप पार्टी में गए हैं और म्यूजिक अच्छा भाई वो पार्टी यार ये सियासी पार्टी की बात, पॉलिटिकल पार्टी की पार्टी पार्टी होती है, चाहे डिस्को हो या पॉलिटिकल पार्टी की बात, सियासी जमात, सियासी जमात। आप बहुत टॉक शो देखते हैं, इससे पहले कि मिफ्ताह भाई बताएंगे। मेरे ख्याल से ये जो सवाल है सर के अलावा कोई सही नहीं बता सकता। अच्छा क्या है? अब देखिए यानी लोगों ने हमें इसके 15, 20, 25 ऑप्शंस बताए, जो 4 ऑप्शन सबसे ज्यादा बताया लोगों ने, हमने वो यहाँ लिख दिए हैं। सी वी हैव टू सी कि आपके और लोगों के ऑप्शंस कितने मैच करते हैं। बाकी आप मशवरा ले सकते हैं किसी से भी। तो क्या मैं एक जवाब दूंगा? आप एक एक करके बताएं, मैं बताऊंगा जवाब सही है गलत है क्या है, और मशवरा भी ले सकते हैं आप चाहें तो। आपने खबर सुनी किसी ने सियासी जमात छोड़ दी? अच्छा वैसे आप अपना तो बता दें पहले, आपने छोड़ी तो नहीं? आप मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं? बिल्कुल थे, हैं और रहेंगे। जो मैं गुजारिश कर चुका हूं कि मैं इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लूंगा, तो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूं, लेकिन अगर वोट तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को ही दूंगा। और नई सियासी जमात बनाने की भी खबरें बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। और नून लीग छोड़ने की खबरें बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मतलब है कि मैं लेकिन सियासत में हिस्सा नहीं ले रहा हूं एक्टिव, लेकिन बहरहाल अगर वो पार्टी टिकट दे भी आपको तो भी आप नहीं इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसकी वजह नून की टिकट से कराची में लड़ना थोड़ा सा मुश्किल भी है। लेकिन तो पंजाब में भी मेरा ख्याल ज्यादा आसान नहीं ना वैसे। नहीं वो तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन ये कि मैं मैंने फैसला किया है कि मैं इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लूंगा, कुछ और काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वही करता रहूँगा। ठीक है, चलो तो आप तो पार्टी नहीं छोड़ रहे। अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो क्यों छोड़ता है आपके ख्याल में, क्या वजह हो सकती है? नए लोगों का पार्टी में आना या पार्टी छोड़ के जाना। अमूमन अगर अपोजिशन के लोग पार्टी छोड़ते हैं तो वो उनको मिनिस्ट्री ऑफर होती हैं या कोई वजारत ऑफर होती है, इसलिए छोड़ते हैं। मेरा सबसे ज्यादा मेन वजह यही है। अच्छा हाँ, क्या अगर उनको कोई टेलीफोन कॉल आ जाए मुखालिफ सियासी जमात से, जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है, मैं तो मुखालिफ सियासी जमात की बात कर रहा हूँ। अब वो टेलीफोन कॉल की बात नहीं, मैं तो अभी टेलीफोन कॉल आई थिंक शुड बी द सेकंड ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि वजारत ऑफर होती है लोगों को, अपोजिशन के लोगों को, तो वो होती है। दूसरा ऑप्शन टेलीफोन कॉल का है। किसकी? क्या मतलब किसकी कॉल? मैं समझा नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वो ऐसे किसी ने रात चलते फोन कर। अच्छा ऐसे ही। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं मुखालिफ। आप ऐसा पता नहीं है मुझे, क्योंकि वो लिखा होता है नो कॉलर आईडी। सही है, सही है। तो आपने अगर खबर सुनी कि भाई कोई भी मुझे तो बाज़ ये लगता है कि जैसे बाज़ मैंने पार्टीज में देखा है कि वो पुराने लोग जो जिन्होंने पार्टियां बनाई हैं वो छोड़ छोड़ के जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे होते हैं? वो ये कहते हैं, जैसे मैंने देखा है आपकी करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रोग्रामों में, कि वो कह रहे हैं कि जी नए लोग आ गए हैं, हमारा ये पार्टी जो स्टार्ट करने का ये मकसद नहीं था। अब और लोग इंडक्ट आ गए हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, हमने ये पौधा लगाया था। पार्टी पॉलिटिक्स अंदर ऐसा कुछ मीटिंग नहीं हमसे करते, क्योंकि हम अक्सर 11th आवर में आपके देख रहे होते हैं। ठीक है, जो हम देख रहे होते हैं। ओके, सो मिफ्ता साहब, इन दो में से वैसे तो आपका भी जवाब जाहिर है सही है जो आपने बताया वो भी, लेकिन जो लोगों ने ज्यादा बताया इन दो में से एक सही है कि इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स या कोई विजारत। तो आपके ख्याल में इसमें कौन सा जवाब ज्यादा लोगों ने बताया होगा? वजारत का मेरा। विजारत वाला आपके ख्याल में? चलो भाई दिखाएं, विजारत है या पार्टी पॉलिटिक्स है? कोई एक जवाब दिखाएं मुझे। कौन? पार्टी पॉलिटिक्स। ओके, वो शायद इसलिए कि लोग उस बात पे यकीन कर रहे हैं जो कोई भी आगे ये तो नहीं कहेगा मैं विजारत के लिए जा रहा हूँ, तो शायद कहते ही हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स, इसलिए मेरा ख्याल है। तो एक ऑप्शन सही हो गया, ये सही हो गया, सही हो गया ना? ये हमारा नहीं आपका सही हुआ है। मैं तो पार्टी आपकी पार्टी में इनकी पार्टी का हूं ना अभी तो। वो अपनी पार्टी से निकल रहा है, अपनी पार्टी में तो इसका फैन नहीं हूं ना। नहीं, ये तो सर हम एक पार्टी है ना इस वक्त। तो इस वक्त आप एक पार्टी है जी, तो ये पार्टी को ये पहला हमें जाने दें, ये दे दे हमें। बट ठीक है, मैं समझा कि वो इनकी पार्टी में, तो आप इस वक्त तो हम इनकी पार्टी में। वसीम भाई, अगर पार्टी आपकी अपनी हो तो फिर छोड़ने का मकसद नहीं होता। आपकी तो घर की पार्टी है, जाहिर है, आप क्यों छोड़ेंगे? जब पार्टी थ्रो करने वाले आप हो, आप तो पार्टी थ्रो कर रहे हैं, सही तो बात। फिर कोई बर्थडे में आए या ना आए उसका मैटर नहीं होता है। ये बात है, ठीक है। वसीम भाई, मुझे भी कॉल आई थी। आपको सियासत का नहीं पता कुछ, तो आप ना बोले फिर। नहीं, मुझे परसों कॉल आई थी, वो कहते थे आओ पार्टी ज्वाइन करो। फिर किया आपने ज्वाइन? नहीं, वो बीफ बिरयानी थी, मैं चिकन खाता हूँ। मैं सियासी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, अलग होता है, जाहिर है अलग बात होता है। क्या हो गया है? एक जवाब चलो ठीक हो गया, आपकी पार्टी का एक जवाब सही हो गया।
और हिंट दे कोई हमें। ये तो मिफ्ता साहब बताया ना। फैमिली अलाउ ना हो अगर पार्टी में, कि भाई फैमिली ला ये सकते सियासी पॉलिटिकल पार्टी है ना यार। अच्छा, वो अलग होता है। हाँ अलग है, सब अलग है। तो और क्या हो सकता है? जूते बाहर उतार के अंदर आने भाई सियासी अलग होता है। पीटीआई पीएमएल पीपल्स, ये इस पार्टी की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, इस पार्टी। आप अभी इलेक्शंस हुए थे, जी 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 जी, आपने किसी पार्टी को वोट दिया होगा ना? जी 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 जी, उस पार्टी की बात हो रही है। ठीक है। किस पार्टी को वोट दिया था? मैंने ये बदर कमर्शियल की जो पार्टी है ना, बहुत फिट पार्टी है यार, ऐसी। वसीम भाई सस्ती चॉकलेट चाहिए, सस्ती चॉकलेट। तो अगर कोई लेना चाहे तो बता दे। नहीं सर, आजकल इतनी सस्ती चॉकलेट नहीं है, अब तो कोकोमो में भी एक आता है बस, चॉकलेट सस्ती आई हुई। अरे वो मुझे याद आया सर, वो एक सवाल था मेरा छोटा सा। कल मैंने कोकोमो ली, मैंने जब पैकेट खोला तो उसमें सीवीयू की हवा क्यों निकली? बिस्किट नहीं निकला? बिस्किट नहीं निकला, हाथ ही अंदर जाता गया मेरा। इतना हाथ अंदर चला गया, साथ वाले घुटने को जाके हाथ लगाया मैंने। नहीं यार, ये कोकोमो इतनी खाली क्यों हो तुम्हारी गई? नीयत सही नहीं थी। वसीम, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी चेक करनी हो ना कि इकोनॉमी का बेहतर है, जिस दिन कोकोमो का पैकेट पूरा भरा हुआ आ गया ना, समझ लो मुल्क ठीक हो क्या गया, हालात बेहतर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। चलो मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, इसके आप तब तक आप सोचें। नहीं, मैं सोचा है क्या कि क्यों छोड़ते हैं लोग। क्या है? अक्सर पार्टी में लेडीज नहीं होती भाई मैं अच्छा मैं चले ब्रेक लेते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, बाकी ऑप्शन ब्रेक के बाद पूछते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। कोई सियासतदान पार्टी को छोड़ता है, एक तो इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स हो गया। अब आपने कोई इस पे आपने मुझे क्यों देखा कि इंटरनल पॉलिटिक्स? सर वो आपको पता है, चोट मार रहे हैं मुझे जी, आपको मालूम ही है मैंने। अच्छा, मैं माजरत चाहूंगा भाईजान, बिल्कुल नई घड़ी है ये, आपको मैं 250 रुपए की दिलवा दूंगा। रेडियम लगा हुआ इसमें। रेडियम ये है कि जब अंधेरा होगा तो ये रोशन हो जाएगी। तो क्या लाइट तो आ नहीं रही, महंगाई बहुत ज्यादा है, आगे हम तेल भी इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये सब जब लाइट नहीं होगी उस वक्त आप ये पहनिएगा। खाना भी इसको यूं यूं करके लाइट जलेगी, खाना भी बनाइएगा। पैसे याद आए तो दे देना, वरना कोई मसला नहीं। सर आप घड़ियों से निकले, मुल्क की मैशियत में जरा संभाले जरा। वसीम भाई, अक्सर लोग पार्टी इसलिए भी छोड़ देते हैं कि पार्टी मशहूर ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है पार्टी को। अच्छा हाँ, मतलब जो जिसने ऑर्गेनाइज कराई भी है उसको जानता ही नहीं है, ना डीजे को जानता है यार, पार्टी छोड़ के चले जाते हैं आप फिर दूसरी पार्टी समझ। अच्छा चलो, ये तो इन्होंने तो मजाक में की बात, लेकिन ये एक हिंट है वैसे इसमें, कि एक ऑप्शन ये भी हो सकता है ना। क्या हो सकता है इसमें हिंट है? सर ये हो सकता है कि पार्टी की पॉपुलैरिटी नीचे जा रही हो, पॉपुलैरिटी नीचे जा रही हो, तो ऐसा होता है आपकी। वसीम भाई ये बताइए, ये जो आप बोल रहे हैं पार्टी छोड़ दिया, ये इंग्लिश वाला है या पंजाबी वाला है? पंजाबी में पार्टी का क्या मतलब होता है? इंग्लिश का ही लफ्ज है यार पार्टी। अच्छा, इंग्लिश का ही लफ्ज है, पंजाबी का तो लफ्ज ही नहीं है ना। हाँ। तो कामरान भाई क्यों हंस रहे? पता है, मिफ्ता भाई भी हंस रहे हैं, पता नहीं। मैं तो सबको तोड़ दो, जब से मैं भी पंजाब में रहा हूं। नहीं मैं तो वो कि पॉपुलैरिटी नीचे ऊपर ये वैसे ये बात है। जैसे कराची मुस्तफा कमाल साहब ने पार्टी छोड़ दी ना अपनी, बल्कि पार्टी बंदी कर दी अपनी। हाँ। तो क्यों आपकी अगर वन लाइन में बजाओ तो आपके ख्याल में क्या होगी? एक तो वो होगी जो आपके चेहरे पहले की मुस्कुराहट बता रही है। पहली मेरी चेहरे की नहीं, लेकिन ये इनकी बात जो है ये कि अगर जैसे बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी सिंध में, पंजाब में छोड़ चुके थे। तो क्योंकि वो पार्टी की कोई सेलियंस नहीं रही थी। सही है। और अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर उस पार्टी से क्या फायदा है उधर से, क्योंकि आप जीत नहीं सकते। सो मे बी पार्टी की अपनी मकबूलियत, पार्टी की अपनी। अब अगर ये जवाब सही होता है, अभी देखते हैं, तो ये इनके खाते में डालो या मैं एक सवाल पूछ लूं पहले। हाँ, ये पहला सवाल बी क्यों है, ए क्यों नहीं है? भाई नहीं इसलिए आप लोग एबीसीडी उल्टी है क्या? नहीं ये भाई जिस तरह बजट में नहीं अल्फाज का गोरख धंधा होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है भाई। यानी ये कि आप जो ऑप्शन सही बताएंगे वो ऑप्शन खुल जाएगा। आप जो ऑप्शन बताएंगे, अब वो ए भी हो सकता है, बी सी डी कोई भी हो सकता है ना। हमने तो 4 डब्बों में 4 जवाब लिखे। अच्छा। तो या तो आपका जवाब गलत होगा तो क्रॉस आ जाएगा, या फिर वही डब्बा खुल जाएगा। अच्छा, जिसमें जवाब। तो वसीम भाई आपने जो बात की, क्या ये आदि भाई हमारी पार्टी की नहीं है? नहीं, ये आप इनकी पार्टी है। मैं हर पार्टी में हूँ। हर पार्टी में इनका जवाब आएगा तो फिर हमारे आप लोग का जवाब हमारी पार्टी का ही हुआ ना। आपकी पार्टी मजबूत होगी। चलो तो भाई बताइए, ये जो आदि साहब ने सजेस्ट किया है और यूनुस भाई और मिफ्ता साहब ने एग्री किया है, यानी पार्टी का कम पॉपुलर हो जाना, इस तरह कुछ, तो क्या आपको क्या लगता है गैर मकबूल होने पर? ओके सही है, ठीक है जवाब। अल्लाह का शुक्र है हमारी पार्टी तो बहुत मकबूल है। अच्छा, बहुत ज्यादा, किसी न किसी वे में मकबूल ही है वो।
अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो आपके ख्याल में कितना सर पंजाब में क्या सर 2/3 मेजोरिटी लेंगे हम, अपने कायदीन को यही बताते हैं। और लगता क्या है आपको? लगता भी यही है। लगता भी यही है, ठीक है। बिल्कुल। आपको वैसे इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं, या वैसे आपको डाउट है अभी कि शायद ना भी हो? मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हो रहे हैं। अंदाजा क्या है कि हो जाएंगे इलेक्शन? मेरी जो थोड़ी एक्सपर्टीज है वो इकोनॉमिक्स में ज्यादा है, पॉलिटिक्स पे कम है। अरे आपने कराची में इलेक्शन लड़ा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किया आपने। हाँ, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज फिर भी इकोनॉमिक्स में ज्यादा है। लेकिन आपको लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे? जी यार आप बताएं, आप इतने रोजाना मेहमान आदि से पूछे ना सर, आपको लगता है इनको सियासत का कुछ भी नहीं पता भाई? आपको लगता तभी है तो कि बोल रहा है, सब पूछे। ये पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो कि इमरान खान साहब ने जो असम्बलियां तहलील कर दी थी, जो कि फिर अदालत में चैलेंज भी हुआ, जिसके बाद में परवेज इलाही साहब बने। अब इस सारे मंजरनामे के बाद चूंकि आईने पाकिस्तान के मुताबिक आपको 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 तारीख दे दी है, और वो इलेक्शन का शेड्यूल भी आ गया। आपको लगता है 30 तारीख को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? वसीम भाई देखिए, जो 2021, 22 और 23 के हिसाब से अगर बात की जाए, हाँ, तो नो कमेंट्स। सॉरी, नहीं, मैं नहीं बात कर सकता इस बारे में। वजह क्योंकि मुझे पता ही कुछ नहीं बता आपने। देखिए वसीम भाई, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ। नहीं बता रहा, तो मेरी मर्जी ना, मेरी बात है। अच्छा, नहीं बता रहा। अच्छा ठीक है सर, मर्जी आपकी, ठीक। तो और क्या हो सकता है? पार्टी डिसीजन अच्छा ना ले रही हो, उस वजह से भी पार्टी की पॉलिसी से पॉलिसी वो वसीम भाई, अक्सर पार्टी में ऐसे होता है कि एक ऑर्गेनाइजर कह रहा होता है कि 2 दरवाजे रखेंगे, एक ऑर्गेनाइजर कहता है 1 दरवाजा रखेंगे, एक कहता है बड़ा दरवाजा रखेंगे। कौन सी पार्टी में जाते हो भाई? हम सियासी पार्टी की बात कर रहे हैं। वसीम, हमारी पार्टी में तो ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, जमहूरियत है, लेकिन पार्टी में भी अमरियत होती है। और जैसे ये खान साहब की पार्टी में अमरियत है, अच्छा, हमारी में तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये भी होता है कि उस वजह से भी बहुत सारे लोग तंग आके छोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि लीडर में अगर तकब्बुर हो, हाँ। तो लोग छोड़ देते हैं। आपके ख्याल में हो सकती है भी एक वजह कि लोगों को ये लगता हो गया लीडर बहुत हो सकती है? यार मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपकी वजह है, मैं तो पूछ रहा हूँ जनरली। मैं ABCD के अंदर से मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा आंसर इधर आएगा। मैं मैं चाह रहा हूँ कि एक तो अच्छा करूँ ना, सही तो करूँ। A में से आपको लग रहा है कि इन्होंने जो कहा, आपने नहीं कहा, ये जो कह रहे हैं आप ये इस तरह कह रहे हैं कि पार्टी के फैसलों की वजह से आप छोड़ सकते हैं। पार्टी के फैसलों की वजह, लेकिन पार्टी के फैसले, लेकिन पसंद नापसंद भी है उसमें, लीडरशिप के फैसले, जो मैंने सही है भाई। बताएं, ये इन्होंने कहा है और मिफ्ता साहब ने खाली एग्री किया कि नहीं भाई, इसने कहा है, इन्होंने कहा ना, नहीं, इन्होंने तो कहा कि लीडर में तकब्बुर होता है, अमरियत होती है। मैंने कहा पार्टी के फैसले। अच्छा, इन्होंने कहा, इन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। वसीम, ये हर जगह आप मुझे हटा के इसको लेके आ रहे हैं यार, कमाल है। इन्होंने कहा। वेरी गुड वसीम, हाँ, मेरे दुश्मनों को कह दो, हाँ, मैं डायरेक्ट मुखातिब नहीं होना चाहता, उनसे कह दो कि ये भी हो सकता है अमरियत, लेकिन अच्छा। शुक्र है हमारी पार्टी में नहीं है। आपकी पार्टी में नहीं है, आपको ये बार-बार वजाहत क्यों देनी पड़ रही है आपको? नहीं, कोई देखो घर की पार्टी है हमारी। हाँ, आपके अपने हमारी तो घर की भाई पॉलिसी दिखाएं है। भाई, ये ऐसा कोई फैसला है, कोई ऐसा कोई ऑप्शन है क़यादत की? अच्छा, ओके, ठीक है, पार्टी वही हो गया, आपका भी सेम ही है, पार्टी के फैसलों पर। यार ये कोई नूरा कुश्ती लग रही है तुम लोगों की, अल्लाह की कसम। नहीं, ये भी हो सकता है ना, उधर से 2 आंसर ऐसे ऐसे हाथ तो सही हो गए। यार ये हल्के खुलवाओ। आपके यहाँ ध्यान नहीं लग रही है? नहीं, वो अपनी पार्टी को ज्यादा बेहतर अंदाज से जानते हैं ना, जरा फैमिली कनेक्शन है, इसलिए हो सकता है। वसीम भाई, एक आखिरी ऑप्शन रह गया, बताएं। अक्सर लोग इसलिए भी पार्टी छोड़ देते हैं कि कोई एक पाइनएप्पल खा रहा है और बाकी सब मुंह देख रहे हैं। अच्छा, एक बात वसीम भाई, एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, किसी की वजह से अगर कोई तरक्की करे तो हाँ। ये अच्छी बात है ना? सही इसका है। मतलब है मैं अच्छा इकोनॉमिस्ट हूँ। पहले देखो डॉलर कहाँ था, आज देखो कहाँ है। सर आप तो माशाल्लाह। क्या क्या दावे करके आया था आपने, बिल्कुल ही काम नहीं, ऊपर गया ना डॉलर। हाँ। तो ये तो कामयाबी है कि मेरी वजह से रुपया नीचे आ गया ना साथ साथ। अच्छा, रुपया भी नीचे रुपया भी साथ साथ नीचे है सर। हिंट दे, कोई हिंट दे रहे, हिंट दे रहे। यार। और तो बहुत ही जो आखिरी जवाब है वो बहुत ही ऑब्वियस है। कामरान भाई से कि अगर कोई मुझे बड़ी नॉलेज थी, पिछले 35 दिन से अहमद हार नहीं ना चला, तो बिल्कुल सियासत से आउट हो गया। मौफ हुआ मैं ऐसे अगर ये 11th आवर देख के सियासी नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही रहम। यार अच्छा है भाई। वसीम भाई, जवाब ही हमला इन्होंने कर दिया। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज में। अच्छा जी आपको कैसे पता है? बताया आपको? पता नहीं, घर से निकलना था तो किसी ने एक पर्ची पे लिख के दिया। भाई तो आखिरी ऑप्शन है। मैं कह रहा हूँ आपने पीछे RTS भी बंद करना है। ये डिफरेंस, ये वो मोहर है जिसमें इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। ये एक्सपोज खुद भी होगा, हमें भी एक्सपोज कराएगा। ये मसला है।
और लीडरशिप से आपके डिफरेंसेस, लीडरशिप तो हो गया ना भाई। Differences हो सकते जो हैं। आखिरी ऑप्शन है उसमें है कि मतलब वो एक बहुत ही एथिकल और मॉरल रीजन है जिसकी वजह से कोई बंदा पार्टी छोड़ेगा, वो क्या हो सकता है? डिफरेंस ऑफ इसमें कोई लालच नहीं है, बड़ी एक एथिकल सी बात है। नजरियाती इख्तलाफ। ये देखें, दिखाएं भाई आखिरी ऑप्शन क्या है? जो एम है नजरिया, एग्जैक्टली नजरिया यार गलत हो गया मेरा। तो सबसे पहले ही आपके जहन में आने चाहिए कोई 4-5 लोग इस वजह से भी तो पार्टी छोड़ते हैं ना यार। भाई मुझे लगता है आपने अगर कभी छोड़ी हर तो- आदमी तो यूनुस खान नहीं होता ना कि हाफ वॉली पे 4 मार दे यार। हम तो कभी बॉल मिस हो जाती है। ठीक। चलो भाई, पहला राउंड हो गया, तालियां बजा दे भाई। क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे मिफ्ता साहब। नहीं मतलब इसमें इतनी मिफ्ता महंगाई साहब, अरे भाई क्रिकेट मतलब वो आपके साथ बैठे यूनुस खान साहब, कामरान अकमल साहब, क्रिकेट की आपको 3 गेंदें दिखाएंगे। आपने इनसे मशवरा करके या करे बगैर बताना है कि वो गेंद किधर जाएगी, ए बी या सी में। मैं ये चाहता हूं कि आप मशवरा करें बगैर बताएं। मैं देखना चाहता हूं कि आपका क्रिकेट का वो कितना इकोनॉमी का क्रिकेट का कितना आपका हुआ है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो मशवरा कर भी सकते हैं। दिखाए पहली गेंद दिखाए। मैं समझता हूं इनसे मशवरा लें आप। हाँ भाई, बॉलर आए गेंद की, बस मियां साहब बी पे मारेंगे, बी पे मारेंगे। मियां साहब ए। ऑडियंस को क्या लग रहा है? ऑडियंस से बी की आवाज आ रही है। क्या लग रहा है मिफ्ता इस्माइल साहब कि ये गेंद किधर मारेगा? ग्राउंड में। लेकिन बी पे ही मारना। सर ए या बी में से जा रही ए है? और बी सर ए या बी या सी में से मैं भी ऑप्शन ए इधर ही जा रही है, इधर ही। हाँ। ए तो ए लॉक करें या बी लॉक करें? बी। कामरान अकमल कह रहे हैं बी। नहीं सर, आप यूनुस भाई के साथ जाए जो वो यूनुस कह भाई रहे ने हैं। ए या बी वो भी कहा ए है। या बी कह रहे हैं। इन दोनों में से कहीं जा रही है। इन दोनों में से कहीं जाएगा। बी। बी। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं बी। बी किसने बोला इधर से? दिखाएं भाई, बॉलर आए, तुम अकेले ने बोला है? गेंद की, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बी कहा है और वसीम यही वजह है, मैंने ए कहा था। आपने यार यही वजह है। ये मौलवी साहब ने मरवाया मुझे। इन्होंने एक कहा था, तो अब आपको इनकी सुननी चाहिए। आपने भी एक कहा था। मैंने भी ए कहा था, यही वजह है। अच्छा ठीक है, हालांकि मैं इनको कह रहा था ए, यूनुस भाई कह रहे थे। अच्छा हो गया। नहीं सर, तो एक जवाब गलत हो गया, टोटल 3 है, एक जवाब गलत हो गया 3 में। दिखाएं भाई, अगली गेंद दिखाएं। चले भाई, बॉलर आए, तीनों गलत करेंगे इंशाल्लाह। बस मौलवी साहब को दोबारा ए लग रहा है सर। बी। सी। आपको बी लग रहा है? वसीम सी। हाँ भाई, सी आएगा सर, किधर गया? एक बार फिर देगा। ये क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो ये? सी। ओ भाई, आपको दूसरा बैट्समैन बॉल नहीं दिखा रहा दे। जिसका मैं सवाल कर रहा था। सर दोबारा बॉल दिखा दे। दो भाई। दूसरा बॉल दिखाते हैं। वो हाँ, चले दिखा दो, दोबारा दिखा दे, कोई और बॉल। हाँ, अरे दिखा दो। सी। ये तो मुझे लगता है कि ये सी पे जाएगा। मुझे भी ऐसा मेरी तो लग रहा है। क्रिकेट एक्सपर्टीज है ना। मेरा जो पॉलिटिकल नहीं, आप तजुर्बा है, predict- आप क्या कह रहे हैं? सी। मुझे लग रहा है सी। आपको क्या लग रहा है? हाँ भाई बताएं, जल्दी बताएं, 5 सेकंड में बताना तो है। यार ये तो मिड विकेट पे ए और बी सी। का आप दरमियान भी मारना मार चाहिए इसको। अगर सी नहीं हुआ ना, हाँ। मैं शो छोड़ के चला क्या जाऊंगा। बात कर रहे हैं? हाँ, आप इतना अपनी यकीन है आपको? मर्जी से बता- वसीम भाई, भाई बॉल फिर सी। चेंज हो गई। बी। अरे रुक जा। सी पे जा। इन दोनों ने सी पे ही है, सी पे ही है। इन दोनों ने सी सीखा। सी सी यार, है। तो मैंने क्या कहा था? अच्छा आप इनसे बड़े सबसे क्रिकेटर। पहले मैंने सीखा। नहीं, आप इनसे बड़े नहीं, क्रिकेटर। वो तो मेरी बड़े भूल है। क्रिकेटर वो है, लेकिन मेरी भी है ना। सी है, सी है। वैसे मैं ईमानदारी के बाद मैं सोचता था ए और बी के दरमियान कहीं जाना नहीं सर, सी चाहिए। है, सी है। और सी पे गया तो ये जवाब आपका गलत हो गया भाई। बिल्कुल मैं नहीं, नहीं अभी तो लॉक ही नहीं किया हमने। यार वो इन्होंने किया था भाई। ये लेकिन ये हमने आफ्टर द फैक्ट कहा, लेकिन हम मानते हैं गलती। मान लिया, चलो ठीक। शुक्र करेंगे स्लाइड बंद हो रही है, चैनल खुला है। नहीं, चलो भाई, तीसरी गेंद और तीसरा राउंड खेलेंगे। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद आते हैं हम दोबारा। एक बार फिर आपसे खुद आप लीड कहते हैं जनाब इकबाल। जनाब, मेरा माइक तो खुला हुआ है, आपने वहां से बंद किया। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ। चलें मिफ्ता भाई, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ आया ना है, ठीक है? ये स्क्रीन में नहीं आ रही है, अब हमने स्क्रीन पे से भरोसा उड़ गया हमारा, ठीक है। पिछले गेम के बाद। तो तो गेम ड्रॉ हो गई ना, मैं हारा नहीं। 1-1 से बराबर हो गई, क्योंकि हमारा आरटीएस वाकई बैठ गया, तो आपके हक में हो गया फैसला। ये आपके हक में हो गई ये वाली नहीं, बात। आपको दादली से नहीं जीतना। सही है सर। अच्छा भाई, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मेरे सबसे अच्छे दोस्त डैश हैं। डैश में आप कुछ भी ले सकते हैं। मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब, ऑल राइट, ओके। वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बारे में समझता हूं कि वो डैश हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज से ये गिला है कि वो डैश हैं। डैश
डैश में आप कुछ भी बयान कर सकते हैं। आप कहें दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है, आप ये कहते हैं। माइक जरा करीब। जी हाँ, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, उनसे कोई गिला नहीं है, कोई गिला नहीं। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर एक लफ्ज में बयान करना हो पीपल्स पार्टी के बारे में, एक लफ्ज, तो वो लफ्ज होगा डैश। भुट्टो साहब। भुट्टो साहब। जरदारी साहब को अगर एक लफ्ज में समराइज करना हो तो वो लफ्ज होगा डैश। एक बहुत होशियार आदमी है। और इमरान खान साहब को एक लफ्ज में बयान करना हो तो होगा डैश। बहुत मकबूल सियासतदान है। बहुत मकबूल सियासतदान। मगर हाँ, मगर उसके आगे मगर है। मगर डैश। मगर काफी है। अच्छा, मगर काफी, ठीक है। इमरान खान साहब का अगला वजीर आजम बनने का इम्कान डैश है। डैश ही है, यानी कम है, ज्यादा है, जो भी डैश में जो भी कहना चाहें। मुझे नहीं लगता है कोई चांस नहीं है। अच्छा, मकबूल है लेकिन वजीर आजम नहीं बन सकते। सियासतदान मकबूल हैं वो, लेकिन मैंने पहले भी कही थी बात, उस पर भी वो पीटीआई वाले दूसरे बात ही चलाते हैं कि उनको पॉलिसी की कोई वो नहीं है। ये सिर्फ मुझे सियासतदानों में इस वक्त पावर की जंग लगती है। किसी को ये नहीं पता कि वजीर आजम बनने के बाद मैं आवाम के लिए क्या करूंगा। सबको यह है कि मैं वजीर आजम बन जाऊं। मैं है, तो ये है। तो मुझे अभी इस वक्त चांस कम लग रहा है। अच्छा, जाते थे सुलेमान शहबाज साहब की बात है तो बता दें, उनका आज एक ट्वीट आया, आपको लग रहा है क्या वो आपसे खास मोहब्बत चल रही है क्या? री इमेजिनिंग तोशा खाना करके एक ट्वीट आया उनका। इससे पहले भी एक ट्वीट आया था कि पाकिस्तान के 4 साबिक वज़ीर खजाना डैश हैं, उन्होंने कहा था। जोकर्स का इस्तेमाल किया था, पता नहीं क्या। तो आज उनका है री इमेजिनिंग पाकिस्तान। तो ये क्यों आपसे खास मोहब्बत फरमा रहे हो? मुझे तो खुशी हुई है कि उनको री इमेजिनिंग का ख्याल तो आया है, कि उनको भी सब लग रहा है कि पाकिस्तान को री इमेजिन करना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा लोग हमारे एफर्ट में हों, सारे पार्टियों से आएँ। हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है, लेकिन एक सियासी इक़्तिदार लेने का मकसद नहीं है। लेकिन ट्वीट पे कोई गिला है आप? हैं? इसलिए मुझे क्या गिला है? कोई मसला नहीं है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां बजा देंगे। मिफ्ताह इस्माइल साहब, प्रोग्राम खत्म करने का वक्त आ गया है। वसीम भाई मेरे 20 सेकंड रह गए। वसीम भाई मेरे 19, वसीम भाई मेरे 18, यार आप शौकत। अच्छा, ठीक है। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान